जय मसीह। मेरे बहन मेरे भाई जो मुझे आज हमारे खलीशा में है और जो मुझे यूट्यूब और फेसबुक में देख रहे हैं, धन्यवाद प्रभु का। आज परमेश्वर ने हमें नया दिन दिया, नया मौका दिया ताकि उसके उपस्थित में आने के लिए, आमीन, और प्रभु का महिमा करने के लिए, राइट। तो कितने जन तैयार है आज इसका वचन सुनने के लिए? हालेलुया। एक ही दो आया, आवाज बाकी नहीं आया। कितना इतना जोरदार आया, देखा? ओके, सो हम प्रे करेंगे। प्यारे प्रभु, हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं आज का दिन के लिए, सुनते समय के लिए। जैसा आपने हमें मदद किया प्रभु जी, आपने हमें अगुवाई किया, धन्यवाद देते प्रभु जी। आगे का समय आपके हाथ में देते हम, हमें मदद करो पवित्र आत्मा, धन्यवाद देते हैं। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते। जैसा अभी हमने वीडियो देखा था, वो वीडियो में ये बताना चाहते हैं कि लाइट यानी कि क्या है। जब अंधेरा में, जैसा हम सब जन गांव से आने वाले बहुत जन है, हमारे बॉम्बे शहर में भी एक समय पे जब हम छोटे थे, जब भी लाइट नहीं था बराबर से, ठीक है, लाइट बहुत तकलीफ होता था हमको कि टॉर्च लेना पड़ता था, और कभी कभी है ना, कोई माचिस रखता था, लाइटर रख के थोड़े दूर को जाने के लिए भी वो लोग यूज़ करता था। ओके, सो मेरा ये बोलने का मतलब क्या है कि परमेश्वर इस जगत का ज्योति है, ओके, और वो लाइट, उसका जो ज्योति हमारे अंदर रहेगा, हम उसको आराम से कहीं भी जा सकते हैं, है ना। इस धरती का जो लाइट है उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगा। मेरा मतलब आत्मिक बात में बोलना चाहता हूँ। अंधेरा, हमारे शरीर में अंधेरा जो हाथ है, पाप के वजह से, बुराई के वजह से, गंदगी की वजह से हमें कुछ अच्छा ही नहीं दिखाई देता है ना। हमेशा हम प्रॉब्लम में फंसा रहते हैं। बंद किया ना? ओके, हमेशा हम प्रॉब्लम में फंसा रहते हैं। तो मैं प्रभु से प्रार्थना करके था, प्रभु से पूछ के था, प्रभु मैं वचन कौन सा बताऊं, क्या करूं करके ना। तो एक वचन मुझे सामने आया था, और नीति वचन 6 अध्याय का 23 वचन प्लीज पढ़ो, क्या कहते हैं उधर? आज्ञा तो दीपक है और शिक्षा ज्योति, और सिखाने वाले की डांट जीवन का मार्ग है। सिखाने वाले का डांट क्या है? जीवन का मार्ग है। अभी मैं सिखा रहा है आपको, वचन बता के सिखा रहा है। कोई कोई लोग समझते मेरे को डांटते करके, राइट। तो अभी यहाँ पे क्या बोलता है? मेरा वचन है क्या ये? आखिरी का लाइन क्या कहते हैं? सिखाने वाले की डांट जीवन का मार्ग है। सिखाने वाले की डांट जीवन का मार्ग। स्कूल में आपको जब छोटे कितने जन स्कूल में गए थे? इधर आपका गुरु से डांटता था आपको? क्यों डांटता था? नहीं, मारता था, डांटता था क्यों? ताकि समझे। मैंने अभी कभी भी किसी को चड़ी से मारा? आप मेरे को बोलते हैं वचन से मारती करके। वचन मेरा थोड़ी है, वचन इधर है, मैं वही बता रहा है आपको। मैं कैसे आपको मारेगा? जो लिखा हुआ है वही मैं बता रहा है आपको, और वो लिखा हुआ वचन आपको लग रहा है तो इसका मतलब आपके अंदर कुछ गड़बड़ है। अंधेरा में जब हम चलते हैं तो हमें चोट हमें लगेगा, है ना। क्या लगेगा? तो मैं जब पढ़ रहा था इसमें दो पॉइंट मेरे को दिखाई दे रहा था। दो क्या यहाँ पे जब मैं लगाया निशान, दीपक ज्योति, इसके बाद में क्या है? जीवन का मार्ग है। दीपक और ज्योति। दीपक क्या है? अभी इसको कहते हैं लैंप कहते हैं, ओके। ये फ्लैश लाइट है, बट घर के अंदर आजकल सब जन बेडरूम में वगैरह ऐसे सब लैंप लगाए रहते हैं, बराबर। तो उस समय पे, पुराना समय पे क्या होता था? ऐसा बत्ती होता था, ऐसा ना बत्ती होता था, कांच लगाया रहता था ताकि ज्यादा आग फैले नहीं, बराबर है ना। तो अभी ये दो चीज अलग है। लाइट बोलेगा तो ये लाइट है जो हम लोग देख रहे हैं, लाइट वो लाइट है, ओके। लैंप बोलेगा तो ऐसा लैंप, और वो लैंप बोलते हैं ना कि हमारे जीवन में जलना चाहिए। ये लाइट थोड़ी देर के लिए है, दिन में हम बंद कर सकते हैं लाइट को। लैंप दिन में भी हमारे अंदर से चलना चाहिए, ओके। दिन में भी, जब भी जहां पे भी हम जाते हैं बाहर, लोग अंधेरा में रहने वाले लोग बहुत है, ओके। अंधकार में चलने वाले बहुत से लोग हैं। जब उसके सामने हम टकराते हैं तो उसको खुद को समझ में आने लगे, नहीं ये तो अलग व्यक्ति है, इसके अंदर कुछ जल रहा है,
इसके अंदर कोई रौनक है, इसके अंदर कुछ नूर चमक रहा है ना? ये आपके हाथ में बनाने का ना, क्या मेरे हाथ में है? मैं सिखाएगा इधर, मैं सिखाने के बाद मैं जाएगा। तो अभी आप बाहर जाते हो तो लोग आपको देखेगा, जब लोग आपको देखेगा तो लोग बोलेगा नहीं सच में इसके अंदर लैंप है। वो लैंप कौन है हमको समझना बहुत जरूरी है ना? कई लोगों का माइंड में इमेजिन वो करते रहता है कि लैंप क्या है, खाली वो लाइट है बस उतना है और कुछ नहीं, उससे कोई मतलब नहीं है। नहीं, लैंप वो रूम को ना, कमरे को उजाला देता है, क्या है ना, वो उजाला देता है। और वो उजाला बहुत अच्छा लगता है। जब लाइट नहीं था जब हम लोग अच्छा लगता था, लाइट बत्ती लगाया तो फिर भी घर में घर चलता था। आज ज़्यादा लाइट है फिर भी घर चलता है, जब भी, है ना? जैसा अभी जंग चालू है, ईरान का जंग, किसको क्या पता आने वाला समय पे अब तेल का शॉर्टेज हो जाएगा। ओके, तेल का शॉर्टेज हो जाएगा, अभी ऑलरेडी हो गया है, बट इंडिया में नहीं है प्रॉब्लम इतना, बट हो सकता है अगर आ गया तो क्या करेगा? तो लाइट को भी जलाने के लिए भी, उस जनरेटर के लिए भी ऑयल होता है ना? ऑयल की जरूरत है, तेल की जरूरत है। अगर वो नहीं चला तो गया, वो भी बंद, जनरेटर भी बंद हो गया, है ना? फिर उसके बाद मेणबत्ती जिंदाबाद, उसके बाद लकड़ी जमा करो, जंगल तो नहीं है अभी, जंगल से लकड़ी कहाँ से लाएगा? ओके, नहीं तो लोग इलेक्ट्रिक स्टोव लेकर आएगा, इलेक्ट्रिक स्टोव लाएगा फिर खाना बनाएगा, है ना? ये चीज़ हम देख सकते हैं आने वाले समय पे। पता नहीं होगा नहीं होगा, बट जो भी है हमको तैयार रहना है हर एक जन को। तो इसके लिए जब बत्ती, जब बोलते हैं ना लाइट, लैम्प, वो जलना हमारे जीवन में हमेशा जरूरी है। ओके, नहीं जलेगा तो हमें क्षमा चाहते हैं, हम कलीसिया में बहुत जन को सर्दी खांसी है, तो खांसते रहेगा तो बीच में प्लीज बेयर करना। ओके, दिखते नहीं बत्ती, ये पुराना टाइम की बत्ती है। जब हम बुक पढ़ते थे, स्कूल में पढ़ते थे, जब ये बत्ती लगा के, बत्ती के अंदर मच्छर पकड़ता था, उसके अंदर डालता था है? कभी कोई के मच्छर आके टप करके आवाज आता था, फुटता था अंदर, है ना? और इतना जब बोलते बाद में दूसरे दिन साफ करने का टाइम मम्मी भी बोलते क्या इधर पड़ता था क्या, मच्छर मार रहा था तू इसके हाथ में इतना मच्छर भरे ले अंदर। ओके, सो बोलते मच्छर तंग कर रहे हैं, मच्छर को मार के मैं अंदर डालते हैं। ओके, पढ़ाई ज़्यादा नहीं था, मच्छर को ज़्यादा ध्यान दिया था। तो ये कितना अच्छा लग रहा है, ये बत्ती वापस पुराना है ना? मगर फिर भी हमें ये देखना बहुत जरूरी है, जो भी लाइट हो, जैसा भी लाइट हो, मगर परमेश्वर का आत्मा हम अंदर रहना है ना? परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर रहना है, और वो जरूरी है। जिस समय पे बोलते हैं ना हम उसको परमेश्वर का आत्मा से दूर होता है, तो समझ जाना आपके अंदर तेल कमती होने लग जाते हैं। तेल कमती होएगा तो बत्ती बुझ जाएगा, धीरे धीरे होके बुझ जाएगा, तो हमारा जीवन भी बुझ जाएगा। बुझ जाएगा मतलब आत्मा में हम दूर हो जाएगा परमेश्वर से। बोलते हैं ना कि हम बहुत ठंडा ठंडा रहेगा, ऐसा रहेगा, ठंडा ठंडा मसीह, है ना? जाने का है नहीं जाने का, जैसा आज एक बहन बोल रहा था मेरे को मन नहीं कर रहा जाने का, बट आज सबसे पहले इधर ही है, सबसे पहले इधर ही आके, क्योंकि प्रे का पावर है, प्रे का पावर है, बराबर। वो प्रार्थना करने में क्या हो गया, उसका जो दुष्ट आत्मा उसको बांध के रखने का कोशिश करता हो, भाग गया। उसको मालूम है ये छोड़ेगा नहीं, अभी ये आके प्रार्थना करेगा मेरे को और उसको आने के लिए लगाएगा ये, तो उससे अच्छा मैं भागू, उसको दूर कर दो उसका जीवन से, है ना? वचन कहता है 2 कोरिन्थियों 4:6 में, देखो क्या कहता, इसलिए कि परमेश्वर ही है, हाँ, जिसने कहा कि अंधकार में से ज्योति चमके, अंधकार में से ज्योति चमके। ओके, अभी समझो पूरा अंधेरा है। अभी हम टीवी में देखते हैं ना, जंग चलते उधर अंधेरा रहता है, अचानक एक आके ठप करके फूटते हैं। दिवाली का टाइम में भी हम पटाखे फूटते थे ना, ऊपर जाकर ठप करके पटाखे फूटते, राइट, जो रॉकेट छोड़ते हैं ऊपर। तो यहाँ पे जो इजराइल ईरान का वॉर चालू है, उधर वो यहाँ से बॉम्ब भेजते हैं और यहाँ से एक मिसाइल भेजते हैं, उसको बोलते हैं वो ये मिसाइल को फोड़ देते हैं, ठप करके आवाज आता है, ऊपर का ऊपर ही फोड़ देते हैं। और उस जगह में पूरा लाइट ही लाइट दिखता है, अंधेरा का जगह में लाल लाल लाइट
आग लगा हुआ सब कुछ है। मैं वो लाइट की नहीं बात करता हूँ, मैं वो लाइट की बात करता हूँ जब आप अंधेरे में भी है, दुख तकलीफ में भी है, आपके अंदर से वो लाइट चमकना है। मैं वो बोलने का मतलब है आप इम्पोर्टेंट है। ओके, उसके बाद और वही हमारे हृदयों में चमका, हमारा हृदय में वही हमको चमका। इधर चमकना भी है ना। ये देखो, ये ऑटोमेटिकली चमक जाएगा। जितना भी हम पाउडर लाल लेपा लेपा लपा लगाते हैं वो कुछ नहीं, वो तो थोड़ा देर के बाद निकले तो हम वापस ऐसा हो जाएगा। एक बार एक कहानी बताया था, याद है किसी को? मेकअप पिकअप करके उसने ऐसा शादी वादी किया, उसने इतना शादी किया मेकअप लगा के, और सुबह देखते हैं बीवी को डर गया, वो डर गया, वो डरने के बाद बोलते हाँ मैं ऐसे ही हूँ करके केस किया पत्नी के ऊपर। पति ने मेरे को धोखा, झूठ से मेरे को शादी किया करके। वो मैं ज्योति की नहीं बात करता। हम सिंपल लोग हैं और सिंपल में हमें अच्छा दिखना है ना। क्या कहते हैं उसके बाद? कि परमेश्वर की महिमा की पहचान की ज्योति यीशु मसीह के चेहरे से प्रकाशमान हो। हाँ, यीशु मसीह के चेहरे, यीशु मसीह हमारे अंदर है, वो उसके द्वारा से हम चमकेगा ना। हम कहते हैं ना यीशु मसीह हमारे अंदर है करके, उसका आत्मा, तो हमारे अंदर वो चेहरा वो चमकना है ना। नहीं चमकेगा तो हम अंधेरा में है ना। अंधेरा में हमको नहीं जीना है, हमें उजाला में जीना है। प्रकाशी वाक्य 21 अध्याय का 23 वचन क्या कहते देखो। और उस नगर में सूर्य और चांद के उजाले का प्रयोजन नहीं, हाँ, क्योंकि परमेश्वर के तेज से उसमें उजाला हो रहा है। हाँ, और मेमना उसका दीपक है। हाँ, मेमना उसका दीपक है। परमेश्वर का तेज, परमेश्वर का महिमा से वो जगह में पूरा रोशनी होता है। प्रकाशीय वाक्य में कहता है, जैसा हम आने वाला हफ्ते में सीखेगा प्रकाशीय वाक्य में हमें दिखाई देगा वहां पे बाइबल स्टडी में। ओके, हमें मालूम पड़ेगा कि उसका तेज क्या है, उसका तेज कैसा है। अभी देखो हम घर में गैस जलाते हैं, गैस, वो तेज नहीं बात कर रहा हूं मैं, या फिर ये लाइट जो है इससे भी तेज, जो सूरज है उससे भी तेज। कई प्रभु का सेवक लोग बताया कि मैं देख नहीं सका था और उसको देखा मैं अंधा हो गया करके कहता है। बाइबल में कहता है मैं अंधा हो गया देख कर वो तेज को। हमें वो तेज देखना है। ओके, उसके बाद देखो क्या कहते हैं। मेरा आज का sermon का टाइटल है क्योंकि परमेश्वर के तेज से उसमें उजाला हो रहा है। हाँ, परमेश्वर का तेज में उसमें उजाला होता है। मेरे अंदर वो उजाला आना चाहिए, आपके अंदर वो उजाला आना चाहिए। जो मुझे देख रहा है उसके अंदर उजाला आना चाहिए। उजाला मतलब क्या है? खाली ये जो सूरज चांद का उजाला नहीं, परमेश्वर का महिमा का तेज हमारे अंदर से बाहर निकलना है। ओके, तो वही मैं देखिएगा इसके बारे में, मेमना के अपना प्रकाशी वाक्य का। मेरा ये बताने का मतलब क्या है ना कि उसका दीपक, उसका दीपक। ओके, दीपक क्या है? रोशनी देता है ना। मैं रोशनी मेरे पड़ोसी को देना है, खाली विश्वासी को नहीं, बाकी के लोग भी है उसको भी देना है। बाहर बहुत से लोग हैं, उसको कैसा मेरा रोशनी देना। इसके लिए मैं कई बार आप लोगों को शुरू में सिखाता था, है ना। पिछले दो पूछा था ना बाइबल स्टडी में, 2 साल में मैंने क्या सिखाया था, 1 साल में क्या सिखाया था, अभी मैंने क्या सिखा रहे करके ना। तो मैंने ये भी सिखाया था, आपके वजह से आपका जो दोस्त है, जो भी कोई है, वो बदलना है। आप उसके वजह से आपने बदलना है, वो आपको देख के बदलना है। आप उसका जैसा नहीं बनना है। जैसा हमने स्वीटी का कहानी इधर बताया था, ड्रामा किया था स्वीटी का। कितना इनको पता है स्वीटी का ड्रामा? याद है? भूल गया? भूल गया? याद है ना? याद रहेगा। इसके लिए मेरे को वो ड्रामा करना पड़ा था, याद रहना बहुत जरूरी है। ओके, तो उस स्वीटी का पीछे कई लोग था, बराबर, मगर जो भी अगर होते हैं, जो अच्छे लोग थे वो उसके साथ में बोलते ये स्वीटी का दोस्त है। मेरे शादी का दूसरा दिन की बात है, जब मेरा शादी हो रहा था, 36 साल हो गया। रात को हमारे दोस्त लोग सबसे
कुछ गड़बड़ करके पी के आया था। एक बंदा वहाँ पे शराब पी के गली में चिलम चिली करता था, हमेशा करते रहते हैं। तो ये लोग आया उस समय पे 12-1 बजे के आसपास कुछ चिढ़ने लगा। ओके, चिढ़ते हैं ना किसी शॉर्ट नाम में कुछ करके चिढ़ रहा था। उसका नाम मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ। उसको चिढ़ रहा था तो उसको पता चला ये मेरा दोस्त है करके, और वो गुस्सा से गाली देने लगा, कौन है रे, क्या है, इधर उधर ढूंढ रहा था। सब भाग जाता था, चुप जाता था, फिर आके छेड़ता था उसको। ओके, तो आगे चिलम चिल्ली गए, जॉन का दोस्त है। और दूसरे दिन मैं शादी का दुल्हन को अपने घर पे लेकर आ रहे, वो पीरियड था, रात का टाइम, सबके साथ झगड़ा करने के लिए तैयार था। जॉन का दोस्त है। मैं भड़क गया, मैं उसका ऊपर बोला कैसा बोल सकते तू मेरा दोस्त है, कौन है घर के बताना, है ना। मैं चिढ़ गया उसके ऊपर, क्योंकि झूठा मेरे ऊपर क्यों डाल रहा है। बट जैसा ही वचन पढ़ने के बाद मेरे को समझ में आया, ओके, कि बात सही है, वो लोग मेरे ही दोस्त है। मैं नहीं था उधर उस समय पे, बट मेरा ही नाम गिना जाएगा, जॉन का दोस्त है। अगर आप जिसके साथ उठ के बैठते ना, झूठों के साथ, बेविचारियों के साथ, जो गाली देते हैं या शराब पीते हैं, वो आपके ऊपर भी उंगली उठेगा, आपके ऊपर भी उंगली उठेगा। ये मैं बोलना चाहता हूं, दीपक, मेरे अंदर दीपक चलना है, और आप उसका अंदर जो दीपक है उसके अंदर जाना है। उसका जो गंदगी है आपके अंदर नहीं आना है। इसको संभालना आपके हाथ में, मेरे हाथ में नहीं है। मैं तो बता रहा हूं। उसके बाद देखो लूका का 11 अध्याय में 34 से 36 तक क्या कहते हैं? तेरे शरीर का दिया तेरी आंख है। क्या? तेरे शरीर का दिया तेरी आंख है। अभी ये मेरा शरीर का बॉडी में मेरा आंख है, ठीक है। आपके पास भी आंख है? है ना, पक्का आंख है ना। ओके, उसके बाद इसलिए जब तेरी आंख निर्मल हो, हाँ, तो तेरा सारा शरीर भी उजाला है। तेरा सारा शरीर भी, तेरा आंख अच्छी, अगर सोचो ये बेन के लिए मेरा आंख अच्छा से जा रहा है देखने के लिए, मेरा बेन करके, तो मेरा शरीर पूरा अच्छा रहेगा। अगर इस बेन के ऊपर मेरा शरीर बुरा जाता है, आंख जा रहा है, मैं पूरा बुरा है, खाली आंख नहीं। वही बताना चाहता है, मैं आंख का लिए बुरा नहीं है, पूरा मैं ही बुरा है। आंख के ऊपर उंगली नहीं, इल्जाम नहीं डालेगा। ओके, उसके बाद परंतु जब वो बुरी है, हाँ, तो तेरा शरीर भी अंधेरा है। देखा, तेरा शरीर भी अंधेरा है। उसके बाद इसलिए चौकस रहना, चौकस रहना, कि जो उजाला तुझमें है, हाँ, वो अंधेरा ना हो जाए। हाँ, जो उजाला तुझ में है वो अंधेरा ना, चौकस रहना करके बोला है। चौकस मतलब क्या है? वार्निंग, चेतावनी दे रहे, सावधान दे रहे, संभालो तुम। अगर तुमने संभालेगा तो कौन संभालेगा, है ना। जब देखो बत्ती आवाज आते, बत्ती जलाते, जब भी हम जंगल में जाते, जब भी वो कांच का जो बत्ती रहता है, कभी कभी टूटा रहता है, थोड़ा सा आवाज आते रहते हैं, तो उसके ऊपर हाथ रख के हम बंद करते हैं ना, आवाज जाए नहीं करके, राइट। मेनबत्ती में भी ना ऐसा हाथ रख के पकड़ते हैं, है ना, है क्या नहीं, ताकि वो आवाज नहीं लगे। क्या आप खुद को संभाल रहे ऐसा? क्या आप खुद को संभाल रहे? बंद करिए, ताकि आवाज के उड़ा ना जाए, ले जाए मुझे। हाँ, जैसा वचन पढ़ा था मीका का पढ़ा था ना, हाँ, दोस्त मेरे को नुकसान पहुंचा सकते हैं, क्या वो दोस्त सही है मेरे लिए? ये आपके हाथ में है ना। उसके बाद देखो क्या कहता है, इसलिए यदि तेरा सारा शरीर उजाला हो, हाँ, और उसका कोई भाग अंधेरा ना रहे, हाँ, तो सब का सब ऐसे उजाला होगा, हाँ, जैसे उस समय होता है जब दिया अपनी चमक से तुझे उजाला देता है। अगर तेरा अंदर बोलते ना, एक बाग भी उजाला, सब बाग उजाला होना चाहिए। कितना अच्छी बात है ना। अभी ये लाइट में बंद कर दो, पूरा अंधेरा हो जाएगा इधर अभी, राइट। क्या आप बंद करना चाहते हैं? आपके अंदर जो उजाला परमेश्वर ने अपना खून बहा के दिया है, हाँ, क्या आप वो उजाला को, जो दीपक जो जल रहा है, उसको रखना चाहते हैं, या जस्ट वेस्ट बंद करना चाहते हैं? इफिसियों का 5 अध्याय 1 और 2 वचन हम भाग में देखेंगे इधर, है ना। कि उससे पहला मैं ये बताना चाहता हूँ
कि इलेक्ट्रिसिटी जो है, जब हम यहाँ पे बटन दबाएगा कितना समय लगता है लाइट चालू होने के लिए? ऐसा है ना, ऐसा हो जाता है। लाइट बंद करेगा तो अगर वो लाइट में कुछ खराब है, स्विच में खराब रहेगा तो थोड़ा टाइम लगा देता है ना, टाइम थोड़ा टाइम जाता है, नहीं तो ऐसा हो जाता है। ऐसा करो करो ऐसा है। मेरा जीवन में मैं ऐसा लाइट जलाएगा आज, बोलो मेरा जीवन में अगर लाइट बंद है तो मैं ऐसे जलाएगा लाइट को, जोर से जोर से, अरे करो जोर से। मेरा जीवन में अगर लाइट बंद है तो मैं आगे आ जाओ, अच्छी बात है, आते नहीं। ओके राइट। सो मेरा ये बोलने का मतलब क्या है, हमें लाइट हमारा जलता रहना है। पढ़ो क्या कहते हैं, बालकों की नाई परमेश्वर के सदृश बनो। किसका? बालकों के नाई परमेश्वर का सदृश बनो। उसके बाद और प्रेम में चलो। प्रेम में चलो। किस में चले? अभी बालक छोटा बच्चे लोग लड़ते झगड़ते, बराबर? छोटे बच्चे लोग क्या करते हैं? लड़ते झगड़ते, फिर थोड़ी देर में करते, फिर उसके बाद में क्या, थोड़ी देर में दोस्त बन जाते हैं। भूल गया उस क्या किया करके, वो भूल गया वो बच्चा। आपको और हमको वो सिखा रहा है, हमको बच्चे की तरह बनना है। ओके पढ़ो। वैसे तुम में वे विचार और किसी प्रकार का अशुद्ध काम, वे विचार और किसी प्रकार का अशुद्ध काम नहीं रहना है, या लोभ की चर्चा तक न हो। किसकी? लोभ की चर्चा। लोभ का मतलब क्या है? लालच। चर्चा भी ना हो, वे विचारे का चर्चा ना हो, झूठ का चर्चा ना हो, ये सब चीज चर्चा ना हो करके बता रहा है। अगर चर्चा होते तो इसका मतलब आप इंटरेस्ट से सुन रहे हैं। आप क्या कहते हैं, धीरे धीरे आपका बत्ती को बंद कर रहा है। अगर जो सुनते हैं करो, नो प्रॉब्लम, करते जाओ, आपके ऊपर है। उसके बाद और ना निर्लज्जता में मूर्खता की बातचीत की। हाँ पढ़ो बराबर से। ना निर्जलता ना मूर्खता की बातचीत की। मूर्खता क्या बोलते हैं? मूर्खता, फुलिशनेस टॉक। अरे सॉरी रे, मैंने मजाक से बोल दिया, होता है ना, सॉरी रे मैं मजाक से बोल दिया, बट नहीं, आप मतलब के लिए बोला, मजाक से नहीं बोला। उसको फुलिश बोलते हैं, मूर्ख बोलते हैं उसको। भाई बोलते हैं ना, अरे सॉरी रे मैं मजाक से बोला रे, बुरा नहीं मानना, बट सामने वालों को चोट लग गया, बुरा चोट लग गया उसको। ओके उसके बाद ना थट्टा की। हाँ, क्योंकि ये बातें सहती नहीं। ये बात सही थी नहीं। उसके बाद वरन धन्यवाद ही सुना जाए। धन्यवाद दे उस व्यक्ति को, जो भी कुछ है धन्यवाद, थैंक यू। जैसा क्या बोला था हमने, और आखिरी में धन्यवाद दो करके बोला। आपने लाइक नहीं किया, थैंक यू करके मैं बोला था। जिसने नहीं लाइक किया उसको भी थैंक यू। एक एक करके थैंक यू। कैसा लगा थैंक यू बोला तो? उस समय पे थैंक यू बोला तो कैसा लगा? बोलो ना, मैंने थैंक यू बोला तो क्या फील हो गया था आपको? अच्छा नहीं लगा थैंक यू बोला तो? ऐसा थैंक यू, मैं अच्छे शब्द बोला ना। अच्छा आपने नहीं किया तो आपको थैंक यू बोला तो आपको थोड़ा ये हो गया, मान रखा। लॉजिक। ओके इसके बाद तुम ये जानते हो, क्योंकि ये जानते हो, फिर उसके बाद कि किसी व्यभिचारी या अशुद्ध जन या लोभी मनुष्य की हाँ जो मूर्ख पूजने वाले के बराबर है। हाँ क्या बोला इधर? इधर जो व्यभिचारी या फिर अशुद्ध जान, ये लोभी मनुष्य जो मूर्ति पूजा करने वाले जैसा है। व्यभिचारी वगैरह करते हैं, वो मूर्ति पूजा करने वाले जैसा है। होय 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 होय।
उसके बाद क्या है? मसीह और परमेश्वर के राज में विरास नहीं। हाँ, उसके राज में जगह नहीं है। मसीह के राज में जगह, दुनिया का उसमें है जगह। ऐसे काम करने वालों को बहुत जगह है। बाद में आप देखते रहेगा, थोड़ा सालों के बाद में एड्स हो गया किसी को जल्दी से जल्दी हार्ट अटैक का बीमारी आ गया, किसी को और कुछ हो गया। ओके, राइट और रॉन्ग? ओके, आगे जाएंगे हम। कोई तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा न दे। व्यर्थ बातों से, धोखा न दे। व्यर्थ का मतलब क्या है? फालतू की चीजें, कौन सा? फालतू की चीजें से कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, वो चीजों से भी तुमको धोखा लगता है। टोपी लगाने वाला चालू वही नहीं, उसका जिंदगी में फिर भी वो फेंकेगा। बात का अर्थ ही नहीं है। हाँ, बस छोटे बच्चे जब ऐसे करते ना, अरे मैंने पिक्चर देखा था, कौन सा पिक्चर देखा था, हमारा हमोगा मुख देखा था, बट कहानी तो कुछ और है, वो कुछ और बोल रहे हैं। और भी चीजें होती ना, होते मेरे दादा ना प्लेन उड़ाते थे, हम लोग मुझे उड़ के जाते थे। कहानी एक चीज, आज हम इतने बड़े होने के बाद में भी अगर हम डिंग मारते हैं तो प्रॉब्लम है, सच में प्रॉब्लम है हमारे अंदर। हमें हमको जांचने का है, जब तक हम नहीं जांचेगा अपने आप को उधर समस्या है। ओके, उसके बाद क्या कहते हैं? जो कि इन ही कामों के कारण परमेश्वर का क्रोध, हाँ, इन्हीं कामों के कारण परमेश्वर का क्रोध आज्ञा न मानने वालों पर भड़कता है। हाँ, जो नहीं सुनते हैं, जो समझते हैं, नहीं आज्ञा नहीं मानते, उसके ऊपर उसका क्रोध भड़कता है। बहुत बुरी बात है ना, या अच्छी बात है? बुरी बात है ना। हम देख सकते हैं मूसा का टाइम में तुरंत उन लोग वहाँ पे नष्ट करता था मनुष्य को, तुरंत, टाइम नहीं लगाता था। ओके, उसके बाद इसलिए तुम उनके सहभागी न हो। उनके सहभागी ना हो। तुम 3-4 दिन उधर ड्रामा में खड़े थे, स्वीटी थी उधर, हैं? सहभागी मत रहना। आज के बाद में रहेगा तुम? स्वीटी टाटा बाय बाय। है ना। क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट था, आप सीख रहे हो ना अभी, तो ये बात को आप बताना है, जो नहीं आया, जो पूछेगा तो बताना है कि स्वीटी क्या है करके। ओके, बट वो व्यक्ति का नाम नहीं बताना। स्वीटी एक कैरेक्टर बनाया हमने, बराबर, नहीं तो फिर वो ओके। हाँ, रिकॉर्डिंग होते हैं। ओके, सो हमें सोचना है हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे करके, ठीक है। ओके, उसके बाद क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे, हाँ, परंतु अब प्रभु में ज्योति हो। किसमें अंधकार थे तुम पहले? संसार में। हम प्रभु में आने से पहले हम अंधकार में जीते थे, अभी प्रभु में आने के बाद उसके ज्योति में चलते हैं। क्या आप अभी भी अंधकार में है, ज्योति में है? दो में से एक करना है, अंधकार को छोड़ना है, ज्योति में चलना है, या ज्योति को छोड़ना है, अंधकार में चलना है। आपका चॉइस है। मैं आपको किसी को जबरदस्ती नहीं कर रहा है, मेरा काम है मैं बताते जाएगा वचन, बट आपका हाथ में छोड़ना नहीं छोड़ना करके। उसके बाद सो ज्योति की संतान की नाई चलो। हाँ, ज्योति की संतान की नाई चलो। और क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई। हाँ, ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई। क्या है वो भलाई? देखेगा। और धार्मिकता। धार्मिकता, सब भलाई धार्मिकता, देन सत्य, आमेन। और वरन उन पर उल्लाहना दो। इधर है। और ये परखो कि प्रभु को क्या बात है। हाँ, और अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी न हो, हाँ, वरन उन पर उल्लाहना दो। और क्योंकि उनके गुप्त कामों की चर्चा भी लाज की क्या बात बोला? है। गुप्त कामों की चर्चा भी लाज की बात है। लाज की बात है। जो भी गुप्त काम हम बातें करता है वो लाज है। सुनता है एक व्यक्ति, मालूम है वो कौन है? मालूम है? दुष्ट सुनता है, वो सुनकर वो लिखी जाएगा, बताएगा सबके पास। ओके, उसके बाद क्योंकि जो सब कुछ को प्रकट करता है हाँ। वो ज्योति है।
हो ज्योति है। और के बाद क्योंकि उनके गुप्त कामों की चर्चा भी लाज की बात है। ये पर जितने कामों पर उल्लाहन दिया जाता है हाँ वे सब ज्योति से प्रकट होते हैं। ज्योति से प्रकट होते हैं, ज्योति से सब कुछ प्रकट होता है। उसके बाद इस कारण वो कहता है, हाँ हे सोने वाले जागो। कौन हे सोने वाले जागो। सो रहे तुम लोग? आप सो रहे हो यहाँ पे? पक्का? मतलब क्या है? आत्मा में सोने वाले जागो। हमें कुछ प्रभु से कोई लेन देन नहीं है, उसको कहते जागो। अगर आपको सच में लेन देन है तो आपको जागना है, सोना नहीं है। ओके? और मुर्दों में से जी उठ। हाँ, मरा हुआ आत्मा में हम जी उठ। आत्मा में क्यों मरा रहना है हमको? जी उठना है। उसके बाद पहला योना 1:5 में क्या कहते हैं? ओके, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। मसीह की ज्योति, तुम पर चमकेगी। मसीह की ज्योति मुझ पर चमकेगी। तुम पर चमकेगी। ज्योति उसका बहुत अच्छा है, चमकना है उसका ज्योति हम पर। ओके, योना 1:5 में क्या कहते हैं? और ज्योति अंधकार में चमकती है। ज्योति अंधकार में चमक रही है। और क्या कहते हैं? अंधकार ने उसे ग्रहण न किया। अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया। अंधकार कौन थे? अंधकार क्या है? आत्मिक से क्या समझ रहे आप? जो यीशु मसीह को स्वीकार नहीं किया, जो मानता नहीं है, वो सब अंधकार में है। क्या? जो भी कोई हो जो ज्योति को नहीं स्वीकार किया, वो अंधकार। काली कहते हैं ना मैं विश्वास करता है, नहीं, वो डोंगी है। विश्वास करने वाला शैतान भी विश्वास करते हैं, मालूम है? शैतान भी विश्वास करते। तुम क्या शैतान हो क्या? नहीं ना। नहीं तो फिर हमें वो नहीं देखने का, नहीं आप बोलना है, नहीं हमें क्या कहना है यहाँ पे? और ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण न किया। कई लोग बाहर आज देखो ग्रहण नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे ग्रहण प्रभु यीशु को? उसके बाद देखो उत्पत्ति में क्या कहते हैं? और परमेश्वर ने उजाले को देखा हाँ। कि अच्छा है। हाँ, और परमेश्वर ने उजाले को अंधियारे से अलग किया। क्या किया? उजाले को अंधेरे से अलग किया। 2 भाग किया, शुरुआत का बाइबल का, है ना? और उसके बाद में कोरिन्थियों में क्या कहते हैं? 4:6 में, इसलिए कि परमेश्वर ही है हाँ, जिसने कहा कि अंधकार में से ज्योति चमके। अंधकार में ज्योति चमके। और वही हमारे हृदयों में चमक। वही हमारे हृदय में चमकना है। हम अंधकार से हम आए, उजारो ज्योति में आए, और ज्योति से वापस अंधकार में जाएगा तो प्रॉब्लम है ना? अगर सोचो अचानक सब तेल बिल सब बंद हो जाएगा तो हम पीछे चले जाएगा। 20-30 साल पहले जो थे हमारे इधर, वो पीछे चले जाएगा। बराबर? जंग का कारण यही है। अभी बोलते हैं, कोई ऐसा बोलते हैं जो बुद्धिमान पुरुष लोग कहते हैं कि ईरान 50 साल पीछे जाने वाला है अभी, इतना उनका नुकसान किया। आप और हम जब आत्मा में चलते हैं, हमें आगे जाना है, पीछे नहीं जाना है। हमें आगे बढ़ना है। आप कहीं पे भी रहो, इधर रहो या इंडिया में रहो या दुनिया के कोई कॉर्नर में भी रहो, आपको उस ज्योति में बढ़ना है। जब वो ज्योति में आप और हम बढ़ेगा, परमेश्वर आपको आशीष करेगा। तो वो क्या कहते हैं? कोरिन्थियों का 4 का पढ़ा ना? ओके, प्रकाशी वाक्य 1 के लास्ट वचन खत्म कर रहे मैं। और उस नगर में सूर्य और चांद उजाले का प्रयोजन नहीं, क्योंकि परमेश्वर का तेज क्योंकि परमेश्वर का तेज से उसमें उजाला हो रहा है। और मेमना उसका दीपक है। मेमना उसका दीपक है। यीशु मसीह उसका दीपक है। यीशु मसीह उसका दीपक है। क्या वो यीशु मसीह को आप लेना चाहते हो, रखना चाहते हो? तो आपको बोलते ना कि परमेश्वर ने चुन लिया था कि वो दीपक आपके अंदर जलना है। लोग आपको आशीष करें, लोग देखेंगे आपको, परमेश्वर आपको आशीष करेगा। आज जो सुना, जो सीखा, क्या प्रैक्टिस करना चाहते हो? या फिर प्रैक्टिस करने का मतलब क्या है ना कि वीडियो वापस देखेगा, इसको लाइक करेगा, मालूम पड़ेगा। प्रैक्टिस ऐसा है, हम देखते हम
हम देखते भी नहीं वीडियो को। यहाँ से जाने के बाद हमारे चीज़ों में हम फंसा है। हम यूट्यूब देखते हैं, रील देखते हैं, और ये किसका, और हम रील बनाते हैं इंस्टा में, ब्रिंस्टा में, और क्या नाम है ऐप का जो से नया नया, अपने फोटो अपने में करके हम स्टाइल मारते रहते हैं, बट वचन पे हम ध्यान नहीं देते हैं। वचन पढ़ने के लिए हम सोचते नहीं है। वचन जितना पढ़ेगा तो उतना अच्छा है ना। आज सोचो आपको किसी को कितना साल हो गया तुमको? मैं 3 जन को पूछिएगा खाली प्रभु में। 12 साल हो गया। वाह, वेरी गुड। आपको कितना साल हो गया? 5 साल। आपको कितना साल हो गया? 3 साल, है ना। अगर हम ऐसे ही रहेगा, पढ़े खाने वगैरह नहीं करेगा, 10 साल 15 साल के बाद में भी आपको कोई आकर पूछेगा कितना जानते हैं आपको, क्या बोलोगे आप बाइबल में? मेरे में पढ़ने में इतना ही पढ़ते, मेरे को बहुत अच्छा लगता है ये चीज। मेरे को बहुत अच्छा लगता है इतना ही मैंने पेपर खराब ना हो जाए। हाँ, पेपर घुमाएगा ना वो खराब हो जाएगा। इसके लिए मेरे को ये 2 पेपर खराब गंदा किया। देख, किसी ने आके किसी का बाइबल को दिखा करके बोला ना, उसको बोला, उसने दूर से ऐसा देखा बाइबल को ना, दूर से देखा बाइबल, समझ में आया उसको कि अगर हम जो भी कुछ पन्ना खोलते हैं ना, ये जगह में काला होता है। हो गया, ये जगह में काला होता है, ठीक है, ये जगह में काला होता है, ठीक है। तो उसने समझ, अच्छा इससे ज़्यादा भजन संगीत पढ़ रहा है, क्योंकि बीच में है ना भजन संगीत। उसने बोला, अच्छा आप ज़्यादा कौन सा पढ़ रहे हो करके पूछा। आप भजन संगीत पढ़ रहे हैं? बोले नहीं, सब पढ़ रहे हैं मैं। क्या पासवान लोग बनाया क्या? क्या अलीबाग से आया सोचा हम लोग? क्या हम लोग अलीबाग से आए सोचा? आपको सिखाने के लिए हम मेहनत कर रहे हैं, आप उधर ही पढ़ते हैं, आगे नहीं जा रहे, आगे नहीं जा रहे। हाँ, हमें आगे बढ़ना है। कभी आगे बढ़ोगे आप? कितने साल लगना है और लगाने का है? मेरा डैडी 65 साल का था जब भी वो प्रभु को स्वीकार किया। वो बोलते, मैं 65 साल बचपन से पकड़े चर्च में आना जाना था, तो एक कुर्सी गर्म करके आता था। 65 साल मैंने वेस्ट किया। कितना साल? 65 ईयर्स मेरा डैडी ने वेस्ट किया करके कहते थे, जब वो जिंदा था, जब भी बता रहा था। बोलते अब भी मैं प्रभु का वचन पढ़ रहा हूँ, वचन समझ रहा हूँ, इतने चीज मेरे को करना था, अभी मेरा शरीर इजाजत दे रहा है बाहर जाने के लिए, शुभ समाचार सुनाने के लिए, दोस्तों को बताने के लिए, बाहर रिश्तेदारों को जा नहीं सकते, मेरा शरीर कमजोर हो गया। जवान है आप, ताकतवर है, अभी आप ये नहीं आज करोगे, उस ज्योति को दूसरे लोगों के पास नहीं लेके जाएगा आप, तो उनको कहां से रौनक मिलेगा? और कितने साल बैठोगे आप? क्या हम प्रे करेगा। प्यारे प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज का दिन के लिए, सुंदर समय के लिए। पिता परमेश्वर, हम सबको मदद कर उस ज्योति में चलने के लिए, पिता उस लैम्प में चलने के लिए मदद कर प्रभु जी। वो लैम्प आप है प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं हम, यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। जय मसीह सबके लिए। एक दूसरे से क्या